नेक्स्ट हमारा 35। ठीक है, देखिए 35 में क्या है, जो नया पॉइंट होगा वो मैं कराती हूँ आपको। बैलेंस शीट दे रखी है ए बी और सी की, ए बी और सी की बैलेंस शीट दे रखी है। उनका रेशियो है 2, 2 और 1 का। बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, और हमें दे रखा है एडजस्टमेंट में, एक तो हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक का वो कह रखा है कि स्टोर इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक की वैल्यू जो है वो 20,000 से ज्यादा दिखा रखी थी अभी तक हमने, यानी कि स्टॉक की वैल्यू जो दिखा रखी थी वो 3,40,000 थी। ठीक है, 20,000 से हमने ये वैल्यू ज्यादा दिखा रखी थी, तो जो फाइनल बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें वैल्यू दिखानी पड़ेगी हमें 3,20,000। ठीक है, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, हमने कम दिखा रखी थी। जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है जो कि हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी थी 10 लाख की, वो कह रहे हैं कि 1 लाख अब भी हमने कम वैल्यू दिखा रखी है ये। ठीक है, तो 1 लाख हमारा फायदा हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू होनी थी 11 लाख। ठीक है, ये हमारे फायदा हो जाएगा, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और ये डेबिट में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 30,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कह रहे हैं कि ये 30,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। हमने प्रोविजन दिखा रखे थे 25,000 के, अब 30,000 से और इंक्रीज कर रहे हैं, इनके 5,000 के प्रोविजन हमें और करने हैं, तो हमें लॉस हो गया और ज्यादा हमारा पैसा डूब गया, तो ये भी डेबिट है। और फाइनल में हमारा जो प्रोविजन होगा वो 30,000 से दिखाएंगे। इनके जो डेटर्स हैं उसमें से हम 30 लेस कर देंगे। हमारे डेटर्स कितने के थे, 6 लाख के, उसमें से हम 30,000 लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सैंडरी क्रेडिटर्स 40,000 बी राइट ऑफ, कि जो पुराना क्रेडिटर्स का बैलेंस था 40,000 का, ठीक है, वो सारा का सारा हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। इसके बाद है सॉरी कितने हमारे क्रेडिटर्स 5 लाख के, इसके बाद है 40,000 का 40,000 के पुराने जो क्रेडिटर्स हैं वो हमें राइट ऑफ करने हैं, यानी कि जो क्रेडिटर्स थे, ठीक है, क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स थे हमारे पुराने क्रेडिटर्स हमारे पास है 5 लाख के, और वो कह रहा है कि इन 5 लाख में से ना 40,000 को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ यानी कि खत्म कर दो। जैसे हम डेटर्स को राइट ऑफ करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है कि भाई इनको ना समाप्त कर दो, धीरे धीरे करके खत्म कर दो, यहाँ से कुछ पैसा नहीं मिलना। ठीक है, तो ऐसे ही जब क्रेडिटर्स राइट ऑफ करने हैं, हमारे लेनदार खत्म हो जाएंगे बिना हमसे कुछ पैसा मांगे, तो हमारे लिए फायदा है ना। इनकी 40,000 का हमें कुछ भुगतान करना ही नहीं है, वो अपने आप खत्म हो रहे हैं। वहां से हमें हो सकता है चाहे छूट मिली हो, चाहे वो लेनदार हमारे पैसे भूल गया हो या उसने माफ कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें फायदा हो गया, तो फायदा हो गया तो ये हमारा कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और फाइनल बैलेंस शीट में हम कितने दिखाएंगे, हमारे जो लेनदार हैं 5 लाख के, उसमें से हम लेस कर देंगे 40,000 के। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4,60,000 फाइनल बैलेंस शीट में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फर्म की गुडविल का इवैल्यूएशन 1,50,000 रुपए पर किया गया है, और इनमें से बी को जो अमाउंट दे होगी वो ए और सी के पूंजी खाते में एडजस्ट करने हैं। इस लाइन का कोई वो नहीं है, हमें वैसे भी पता है कि टोटल गुडविल 1,50,000 की है और बी रिटायरमेंट ले रहा है, तो बी का हिस्सा इसमें कितना निकल जाएगा, 60,000। ये 60,000 हमें वैसे भी पता है, ठीक है, कि ये 60,000 हमारे ए और सी उसको देंगे, तो ए और सी डेबिट और टू बी क्रेडिट 60,000 से। ठीक है, रेशियो कौन सा, ये हो जाएगा 2 और 1 का। ठीक है, क्योंकि कुछ और बता नहीं रखा है, तो 2 और 1 ही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, तो ये पॉइंट इजीली आपका हो जाएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में जो एक पॉइंट है बीच का वो बचता है,
क्या बचता है वो कि 1 अक्टूबर 2016 को 50,000 रुपए में क्रय किए गए कंप्यूटर को, यानी कि साफ कर देते हैं कि 1 अक्टूबर 2016 को हमने परचेज किया। क्या परचेज किया? कंप्यूटर परचेज किया जिसकी वैल्यू थी 1,50,000। ठीक है, इसमें से सॉरी नहीं 50,000 था, सिर्फ 50,000 में क्रय किया गया, जिसे ऑफिस एक्सपेंसेस खाते में हमने डेबिट कर दिया गया था। ठीक है, और इसके ऊपर 20% वार्षिक डेप्रिसिएशन भी लगाकर खातों में प्रदर्शित करना है। ओके, हमने क्या किया, इस 50,000 को गलती से, ये कंप्यूटर था और हमने इस 50,000 को कहाँ दिखा दिया, इस 50,000 को ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखा दिया। जैसे हम इलाज क्लास में देख के आए थे ना, गलती से हम दूसरी जगह उसको शो कर देते हैं। तो था ये कंप्यूटर परचेज, जो यानी कि ये हमारी एक्चुअल में एसेट्स थी। ठीक है, लेकिन हमने इसको खर्चा दिखा दिया। तो यहाँ पे लेकिन ये अक्टूबर 2016 में था, और हमारा फाइनल जो हम बना रहे हैं वो 1 अप्रैल 2017 को बी रिटायर हो रहा है। उस टाइम के हम अपना रिवैल्यूएशन कैपिटल वो सब कुछ बना रहे 1 अप्रैल को। यानी कि अब हम देखते हैं कि हमने तो गलती से वहां दिखा दिया था, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने इसका यूज हो चुका है, और हमें पता है कि इस एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता है। तो लेस, यानी कि अब हम इसकी वैल्यू पूरी, हमें पता है कि ये हमारी एसेट्स है, लेकिन अब इस एसेट्स की वैल्यू 50 थोड़ी रही है, क्योंकि इसके ऊपर वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन भी लगता है 20% एनएम का, इनकी 20% वार्षिक। तो जब वर्ष में 6% लगता है, तो आधे महीनों में 6 महीने हो गए साल के। ठीक है, तो आधे महीनों में इसके ऊपर कुछ तो डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 6 मंथ का। तो हमें पता चल जाएगा कि अब इसकी वैल्यू कितनी रही है, इनकी अब इसकी वैल्यू रह गई 45,000। तो अब हम जब 1 अप्रैल को देखते हैं, चलो हमें अपनी गलती का पता चल गया, लेकिन अब ये जो कंप्यूटर है 50 का नहीं रहा है, कितने का रहा है? 45 का। ठीक है, तो अब हम अपनी गलती को सुधार लेंगे, लेकिन सुधारने के लिए अब हमारे पास वो 50 वाला कंप्यूटर नहीं है, अब उसकी वैल्यू कितनी बच गई? 45,000। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये क्या आ गया, कंप्यूटर, जिसका यहाँ पे तो कोई वैल्यू थी ही नहीं। ठीक है, जिसकी यहाँ पे तो कुछ वैल्यू थी ही नहीं, लेकिन अब हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई 45, क्योंकि ये हमारी एसेट्स निकल के आ गई, हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एसेट्स तो हमारे लिए फायदेमंद ही होती है ना, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और एक बार लास्ट में बैलेंस शीट में हम एसेट्स भी दिखा देंगे, क्योंकि ये हमारे एसेट्स निकल के आई है। ठीक है, तो सिंपल, बस एक ये लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा था, अगर आप ध्यान से करोगे तो आप खुद भी इसको समझ जाते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बी का पेमेंट कैसे करनी है वो कुछ नहीं बता रखा, तो बी का जो भी बनेगा निकल के वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा, हम उसको लोन के तौर पर मानेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा 36 का, उसमें हमें क्या दे रखा है? सिंपल है, बस इसमें एक पॉइंट अलग है, वो आपको मैं कराऊंगी। एक तो आपको ये दे रखी है रिवैल्यूएशन के लिए कि प्रीमाइसेस जो है हमारी वो अंडर वैल्यू है 20% से, यानी कि हमने अपनी वैल्यू कम दिखा रखी है, यानी कि जो हमने प्रीमाइसेस की वैल्यू दिखा रखी है, तो टोटल वैल्यू 100 है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने 20 कम दिखा रखी है, यानी कि हमने उसकी वैल्यू 80 दिखा रखी है। तो प्रीमाइसेस की आज से 80 के लिए हमने, ठीक है, 80 के लिए हमने उसकी वैल्यू दिखा रखी है 80,000, तो एक के लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी, और उसकी टोटल हमारा वो चलता क्या है, टोटल वैल्यू 100 है। ठीक है, और हमने उसकी वैल्यू 80% के तक दिखा रखी है बस, तो 80 के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू दिखा रखी है 80,000, एक के हिसाब से 80,000 डिवाइड बाय 80, और 100 के हिसाब से मल्टीप्लाई में 100। तो हमने उसकी वैल्यू दिखानी थी 1 लाख, और हमने दिखा रखी कितनी? 80,000, यानी कि हमने 20,000 से क्या कर रखा था? उसकी वैल्यू कम दिखा रखी थी। ठीक है, 20,000 से हमने उसकी वैल्यू कम दिखा रखी थी,
तो ये हमारी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, तो हमें फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और एक बार फाइनल बैलेंस शीट में अब हम अपने प्रीमाइजेस को 1 लाख पर दिखाएंगे, ना कि 80,000। ठीक है, इसी तरह से हमने नेक्स्ट जो है स्टॉक है उसको ओवर वैल्यू कर रखा है 10% से, यानी कि 100 की चीज को हमने 100 का 10% एक्सेस, यानी कि कितना 10, यानी कि 100 की चीज को हमने 110 में दिखा रखा है, और 110 के रूप में उसकी वैल्यू हमने दिखा रखी है कितनी 22,000। ठीक है, और 1 के रूप में अगर उसकी वैल्यू दिखाते तो डिवाइड बाय 110, और वैल्यू 100 के रूप में हमने दिखानी थी तो मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी 20,000, और हमने उसकी 22 दिखा रखी थी, तो 2,000 से यहाँ पे हमारा लॉस है। ठीक है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में डल जाएगा, क्योंकि ये हमारा लॉस है जो, क्योंकि हमने ज्यादा दिखा रखा था उसकी वैल्यू को। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन 5% से बनाना है। ठीक है, हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने के हैं 6,000 के, डेटर्स है 6,000 के, उसके ऊपर 5% का सॉरी डेटर्स कितने के हैं, हाँ 6,000 के हैं, 5% का प्रोविजन बनाना है 300 का, लेकिन हमने प्रोविजन बना रखा है। ठीक है, ऑलरेडी प्रोविजन है 400 का, इनकी हमने बनाना था 300 का, बना रखा 400 का, यानी कि 100 का हमने ज्यादा प्रोविजन बना रखा है। वो 100 रुपए हमारे नहीं डूबने वाले, हमें मिल जाएंगे, तो ये हमारा क्या 100 रुपए हमें मिल जाएंगे वापस, और हम इसको डूबा हुआ सोच रहे थे, तो ऐसा नहीं है, तो हमें फायदा हो गया ना, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। और एक बार जब फाइनल डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा तब हम 6,000 में से 300 लेस करेंगे, अब हम 6,000 में से 400 लेस नहीं करेंगे, तो बैलेंस शीट में 5700 के डेटर्स चले जाएंगे। उसके बाद है हमारा फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज इज टू बी मेड फॉर 4,100। ठीक है, यानी कि एक हमने प्रोविजन और बनाया लीगल डैमेज के लिए। ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई केस वेस, तो उस लीगल डैमेज के लिए हमने एक और प्रोविजन बनाया है, कितने का 4100 का, यानी कि ये प्रोविजन पहले तो कुछ था ही नहीं, अब निकल के आ गया, तो अब हमारा पैसा और कम हो गया, लाभ और कम हो गया, लॉस हो गया हमें। एक तो इसकी कहीं जरूरत ही ना थी पहले तक, तो अब अचानक से हमें निकल के आ गया एक और ये खर्चा, कि भाई अब ये भी हो सकता है हमारे इतना खर्चा और हो जाए, तो ये भी हमारा खर्चा हो गया, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नहीं सॉरी, प्रोविजन बैलेंस शीट में दिखा रखा है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 6,000 का दिखा रखा है, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 6,000 का दिखा रखा है, और ये कह रहा है कि फर्दर प्रोविजन 4100, कि 6 का तो दिखाई रखा है, उसके अलावा 4100 फर्दर का मतलब होता है अलग से, और ये नहीं है कि अब हमें सिर्फ 4100 का ही खर्चा होगा, नहीं, फर्दर होगा कि जो है वो तो है ही है, उसके अलावा। ठीक है, फर्दर में ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, फर्दर का मतलब है जितना पहले खर्चा होना था उतना तो होना ही होना, उसके अलावा और खर्चा होगा। तो पहले 6,000 का दिखा रखा है, वो मेरे को दिखा नहीं, 6,000 के तो है ही है, प्लस में 4100 का और खर्चा हो सकता है, तो 4100 का तो वही रिवैल्यूएशन के डेबिट में डल जाएगा। और एक बार ये बैलेंस शीट में जाएंगे, कितने चले जाएंगे अब बैलेंस शीट में 6,000 तो होना ही होना है, प्लस 4100 अब और यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो 10,100 रुपए बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा फर्नीचर टू बी बोट अप टू 45,000। फर्नीचर की वैल्यू 41,000 दिखा रखी थी, और अब उसकी वैल्यू 45,000 हो गई, 4,000 से हमें प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा, और बैलेंस शीट में फर्नीचर हम 45,000 का दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद है फर्म की गुडविल दे रखी है 42,000 की। ठीक है, पार्टनर्स है ये पंकज, नीरज और सौरभ, 3, 2, 1 है। जो गुडविल है आपको कौन रिटायर हो रहा है, नरेश रिटायरमेंट हो रहा है। ठीक है, नरेश का हिस्सा निकालेंगे गुडविल में, और फिर हम गेनिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पंकज एंड सौरभ इज टू बी डिसाइड 5:1। देखिए यहाँ पे ओल्ड ये है, यहाँ पे न्यू दे रखा है, तो हमें गेनिंग निकालना पड़ेगा।
5 और 1 का। ये न्यू रेशियो है, ओल्ड था, तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, हम निकाल लेंगे। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड, हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और फिर वो जो गुडविल है उसको उस हिसाब से बांट देंगे। तो ये तो 2 मिनट में हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब लास्ट जो इस क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट था वो अब आता है। ठीक है, उससे पहले का ये तो कुछ ऐसा थे नहीं, फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दी इसके पॉइंट। लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो क्लियर आता है निकल के कि ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये जो 26 है उसकी पूंजी खाते से ना, नरेश के पूंजी खाते से जो पूंजी का बैलेंस निकल के आएगा वो कह रहा है कि उसमें से 26,000 रुपए हम क्या करेंगे, उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि नरेश के, यानी कि जितना पैसा उसको देने का निकल के आएगा ना, उसमें से उसका, उस पैसे में से 26,000 का तो हम लोन मान लेंगे कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है। ठीक है, कुछ है वो हम दे देंगे और 26,000 का हम लोन मान लेते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमने कितने देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने निकल के आते हैं, उसमें से हमें यूं पता है जितने देने उसमें से 26 का तो हम लोन मान लेंगे कि भाई धीरे धीरे हम चुका देंगे, जब तक तो इस अमाउंट को लोन मान लें, हम ब्याज देते रहेंगे। 12% उसने रेट दे रखी है। ठीक है, नरेश का लोन मान लेंगे एट द रेट 12%। एंड बैलेंस टू बी पेड थ्रू बैंक, और जो बैलेंस होगा, हो सकता है उसको पूंजी निकल के आ जाए 50 में से 26 का तो हमें पता चल गया लोन है। जो बैलेंस बचेगा वो कह रहा है कि बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक, उसको हम बैंक के थ्रू पेड करेंगे। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। चलो बैलेंस जो भी निकल के आएगा ना वो हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, वो तो हमें पता, लेकिन बैंक के थ्रू जब करेंगे ना, जब बैंक में हमारा पैसा होगा, अगर हमारे पास बैंक में इतना पैसा है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए भी इसने बता रखा है कि पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या कर देंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है। तो अब हम कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे ना, वो मैं बना नहीं रही हूँ, सिंपल है, आप इजीली बना लोगे। ठीक है, बैलेंस है, रिजर्व, रिवैल्यूएशन है, जर्नल लेजर, बट के मैं लास्ट बस फाइनल बताती हूँ कि जो नरेश की कैपिटल का बैलेंस निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा 54,000, यानी कि हमें नरेश को 54,000 देने हैं। ठीक है, 54,000, इस 54,000 में से हम लेस कर देंगे क्या, लोन, नरेश लोन, या फिर कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर टू नरेश, ऊपर लिखती हूँ मैं, शायद आप लोगों को ना दिखे। ठीक है, टोटल बैलेंस हो नरेश कैपिटल, नरेश की कैपिटल का टोटल बैलेंस हमारे पास 54,000 निकल के आया। ठीक है, कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर फॉर नरेश लोन, इस 54,000 में से हम कुछ अमाउंट तो नरेश के लोन में ट्रांसफर कर देंगे, कितने की, 26,000 का तो हमने लोन मान लिया। ठीक है, अब बैलेंस कितना बच गया, देखिए 54,000 था, 26,000 हमने लोन मान लिया, 28,000 बचे। वो कह रहा था कि जरूरत पड़ेगी बाकी का पैसे देने के लिए तो चाहे हमें लोन लेके देना पड़ो, लेकिन बाकी का हम दे देंगे, 26 का भी हम लोन मान लेंगे अभी। तो देखते हमें जरूरत पड़ी कितने की है। अब हमें पता 28 देने हैं, तो अब हम देखते हैं हमारे पास कितने हैं। ठीक है, तो हमारा जो बैंक का बैलेंस है, ठीक है, यानी कि फर्म बैंक हमें देना है उसको 28,000। ठीक है, ये बैलेंस निकल के आ, हमारे पास सिर्फ बैंक में मौजूद है 7600 रुपए, हमारे पास सिर्फ 7600 रुपए बैंक में, तो वो हम दे देंगे। तो 20,400 किसके बच गए, ठीक है, 20,400 हमारे पास क्या बच गए,
ये बच गए जिसके लिए हमें लोन लेना है। ठीक है, इतने रुपए का हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। समझ गए? तो अब हम इसकी क्या एंट्री, कैसे एंट्री करेंगे वो देखिए। नरेश का जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल हमारे पास निकल के आ गया 54,000 का। इधर ऊपर अगर कुछ हो सकता, कुछ और होगा। उसके बाद टू नरेश लोन, नरेश के लोन में हमने ट्रांसफर कर दिए 26,000 का। उसके बाद टू बैंक कि बचा हुआ तो हमने उसने कह रखा कि बचा हुआ हमें उसकी पेमेंट कर देंगे चाहे लोन लेना पड़े। लेकिन हाँ, मतलब बैंक के थ्रू ही पेमेंट कर दें। बैंक से लोन लेंगे तो बैंक का उसको चेक दे देंगे कि भाई ये चेक है तो बैंक से ले लेना। इनकी उसको 26 का तो हमने लोन मान लिया और बचे हुए 28,000 की हमने उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। उसको तो ये फाइनल कर दिया 54,000। लेकिन हमारे ऊपर, उस फर्म के ऊपर क्या असर पड़ा वो देखिए। फर्म के ऊपर फर्क पड़ा कि जब फर्म अपनी बैलेंस शीट बनाएगी ना, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएगी तो तब एक तो उसका ये जो बैंक का उसने बैलेंस दिखा रखा था अपनी पहले वाली बैलेंस शीट में, अब हम वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि पहले वाली बैलेंस शीट में उसने 7600 का बैलेंस दिखा रखा। लेकिन अब हमारे पास वो 7600 कहाँ नहीं है, खत्म हो गए। तो यहाँ पे कोई दूसरा हमारे पास एक दिख जाएगा यहाँ पे नरेश का लोन, क्योंकि नरेश को हमने जो पूंजी थी देनी थी वो हमने एज ए लोन मान ली। तो अब वो लोन तो क्या होता है, हमारा दायित्व होता है, वो तो हम दिखाते हैं। चाहे वो लोन हमने बाहर वालों से ले रखा हो, चाहे बैंक से ले रखा हो या अपने किसी पार्टनर से ले रखा हो। ठीक है, तो वो लोन हम दिखा देंगे। कितना, 26 का। कितना, 26,000 का। ठीक है, एक ये दिखा। एक हमारे पास क्या असर पड़ा, एक हमारा बढ़ गया अब बैंक का लोन। कितना बैंक से लोन लिया हमने, 20,400 का बैंक से हमें, क्योंकि उसको 28 की पेमेंट कर दी थी, 7600 हमारे पास था, ठीक है। लेकिन 20,400 हमारे पास फिर भी कमी पड़ी, तो 20,400 का हमने बैंक से लोन ले लिया। तो बैलेंस शीट में ये असर पड़ेगा कि एक तो इधर दो लोन, ये लोन तो नरेश का लोन, ये लोन तो ना पिछले के क्वेश्चन में हम पार्टनर्स की जो कैपिटल का बैलेंस था, जब कुछ नहीं बता रखा था तो वो सारा बैलेंस हमने किस में डाला था, पार्टनर्स के लोन में। तो वहां पे भी ये पॉइंट मैं भूल गई बताना, वो लोन हम बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये लोन और दूसरा बैंक से लोन लिया वो, और तीसरा यहाँ पे हमारे पैसे खत्म हो गए सारे के सारे। तो ये आपका पॉइंट था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। तो ये हमारा था चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। ठीक है, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, सब कुछ यही था। कोई नया पॉइंट अभी कोई नहीं बचा है, जो बचे हैं वो इस साल के सिलेबस में नहीं आएंगे। तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट अब करना है।